राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे, न बोले थे। व्यवहार बहुत मधुर था, व्यवहार बहुत परिष्कृत था, व्यवहार में कोई खोट नहीं था। हरिश्चंद्र की भक्ति गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति बड़ा निष्ठा से जा रहा था। इतना दृढ़ भक्ति था राजा हरिश्चंद्र जी का। सभी आदमी इस दुनिया में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कोई भोग करते हैं, कोई योग करते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जी गृहस्थ आश्रम में थे, पत्नी बच्चे के साथ थे, लेकिन पक्का योगी थे, पक्का सत्यवादी थे, भक्त लोग थे। रात में सो जाते हैं और स्वप्न में देखते हैं, उनके गुरु आ जाते हैं। गुरु कहते हैं तू मेरा सच्चा शिष्य है? कहा मैं आपका सच्चा शिष्य हूं। कहा तुम मेरा यदि शिष्य है, हमको गुरु मानता है, तो तू मुझे गुरु दक्षिणा दे दो, क्योंकि आज मुझे लेने की इच्छा है। गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है। कहा मांगिए, जो मांगना है मांग लीजिए। कहा ये जितना राजपाट तुम्हारे बीच में है, ये हमको दे दो। राज के अंदर में जितना भी धन दौलत है, सब हमको दे दो। कहा गुरुदेव हम कहां रहेंगे? कहा तुमको जहां रहना है रहो, लेकिन ये सब हमको दान कर दो। दान दे दिया। कहा दान कर दिया? कहा कर दिया। कहा दान कर दिया? कहा कर दिए गुरुदेव, ये आपका हो गया, मेरा कुछ नहीं रहा, मैं निकल रहा हूं। कहा रे मूर्ख, तूने दान तो किया, लेकिन दक्षिणा कहां दिया है? दक्षिणा और दान में अंतर है। कहा गुरुदेव दक्षिणा चाहिए। तो जा रहा था, संदूक में घड़ा था, उसमें बहुत हीरा था, पैसा था, निकालने के लिए जा रहे थे राजा हरिश्चंद्र। गुरुदेव जी राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिए। कहा गुरुदेव जी हाथ क्यों पकड़ते हैं? कहा ये तो मेरा है, तुम जिस हीरा रुपया निकाल करके संदूक से दे रहा है, ये तो मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है। और दक्षिणा के लिए तुम अब दूसरे राज्य से कमा करके हमको दो, उसको दक्षिणा कहा जाएगा। अब दक्षिणा के लिए वो राज्य से निकल गए। छोटा बच्चा रोहित था, उसकी पत्नी थी, तीनों निकल गए। पत्नी को ब्राह्मण के यहां बेच दिया, रोहित कुमार को नौकरी में लगा दिया, अपना कालू डोम के यहां बिक गए। राजा हरिश्चंद्र का काम था, जो मुर्दा लेकर के घाट पर आता था तो उससे कुछ रुपया द्रव लेते थे और तब उस मुर्दा को शरण देते थे। रानी का काम था ब्राह्मणी के यहां, वह चौका पोछा बर्तन का काम करती थी। रोहित का काम था फूल जाकर के रोज लाना। तो बच्चा रोज फूल जाता था लाने के लिए फूल वाटिका में। एक दिन रोहित को सर्प डस लिया और बच्चा मर गया, विषैला सर्प डस लिया। रानी जिसके यहां नौकरी करती थी, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, वहां पर बहुत सताई जाती थी, बहुत दुख देता था, लेकिन फिर भी रानी उसी मालकिन को पकड़ करके थी। राजा हरिश्चंद्र को भी दुख और तकलीफ बहुत होता था कालू डोम के यहां। सारा कष्ट को उठाते हुए कुछ रुपया अर्जन किया, गुरुजी को जाकर के दे दिया। कहा गुरुजी ये दक्षिणा। कहा हरिश्चंद्र
तुम्हारे देह पर कौन बच्चा सोया है? कहा ये मेरा बेटा है। सोया नहीं है, ये मर गया, डेट कर गया। कहा कैसे? कहा इसको सर पर डस लिया। मरा हुआ बच्चा दे दिया रानी को। हरिश्चंद्र कहा जाओ घाट में ले जाओ, इसकी समाधि कर दो। और वही घाट पर रानी लेकर के बच्चा को गया। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं यहां कुछ कर देना पड़ता है, रुपया दीजिए, मालिक का आदेश है, तभी हम इसको गारने देंगे। अब वो बेचारी कहां से रुपया लाती? अपना ही साड़ी का आंचल चीर करके दे दिया। कहा इसका भी कुछ दाम होगा, ले लीजिए, मेरा बेटा को समाधि कर दिया। राजा हरिश्चंद्र का राजपाट भी चला गया, बेटा भी चला गया, पत्नी को नौकरी लग गया, अपना बिक गया, सब कुछ चला गया राजा हरिश्चंद्र का। लेकिन उसके जीवन से सत्य नहीं गया था, ईमानदारी नहीं गया था, भक्ति नहीं गया था, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं गया था। हरिश्चंद्र का सब कुछ लौट गया। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदार बनिए हर आदमी। ईमानदारी में सब कुछ सही रहता है, ईमानदारी में सुख शांति सही रहता है। ईमानदारी गया तो सब कुछ चला जाता है। नेता बने हैं तो ईमानदार बनिए, साधु बने हैं तो ईमानदार बनिए, मौलवी पंडित बने हैं तो ईमानदार बनिए, किसान बने हैं तो ईमानदार बनिए, जन मजदूर बने हैं तो ईमानदार बनिए। हर जगह ईमानदारी की जरूरत है, हर जगह इंसानियत की जरूरत है, हर जगह हर कुर्सी पर सत्यवादी आदमी की जरूरत है। लेकिन आज जिस कुर्सी पर जाइए वहां भ्रष्ट लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं। विचार कीजिए, बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, वेतन 50,000 मिलता है, 1 लाख रुपया मिलता है, कोई काम कराने जाइए तो 500 रुपया तरे तर घूस मांगता है। तो भ्रष्ट लोग बैठे हैं कि नहीं? अपना वेतन से पेट नहीं भरता है। विचार कर लीजिए, हमारे सुपौल जिला में एक शिष्य हैं, वो बैंक में थे, और जब वो शाम में घर आते थे तो उसके हाथ में 10 रुपया भी नहीं था। उससे छोटा छोटा पदाधिकारी रोज 100, 200, 500, 700, 800 रोज कमाते थे। हमको एक दिन कहा कि बाबा हमको कोई 10 रुपया भी देता है तो हम नहीं लेते हैं। विचार कीजिए, कहा हम क्या करेंगे दूसरों को पैसा लेकर के? हमको 10 बीघा जमीन है, 4 ठो गाय है, बैंक से आता हूं तो उसी गाय का सेवा करता हूं, 3 बेटा है, 2 बेटी है, बेटी की शादी हो गई, दोनों दामाद मास्टर है, तीनों बेटा प्रशासन में है, एक बेटा एसएसबी है, एक बेटा बिहार पुलिस है, एक बेटा दरोगा है। और बूढ़ा अकेले सर्विस करते थे बैंक में, कभी किसी का 10 रुपया नहीं लिए, और उस टोल में सबसे आगे बढ़ गए, खैनी तक, सुपारी तक, सौंप तक भी मुंह में नहीं खाते थे, नशीला पदार्थ में कुछ भी नहीं करते थे, एकदम सदाचार जीवन जीते थे। तो विचार कीजिए, अपने जीवन से ईमानदारी को नहीं जाने दिया, बहुत बड़ा स्टेज पर पहुंच गए। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा महापुरुष अमेरिका में माने जाते हैं। अब्राहम लिंकन चाय की दुकान करते थे। अभी बनमनखी बाजार जाइए तो बहुत दुकान है, सब बिजनेस करके कुछ न कुछ रुपया पैसा कमाते हैं, जीते हैं।
अरे कुछ करके जी लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चोरी नहीं करना चाहिए, भाई का हक नहीं मारना चाहिए, पड़ोसी का जमीन बेईमानी नहीं करना चाहिए, पड़ोसी का रुपया बेईमानी नहीं करना चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए, किसी के साथ गलत टेक्निक गलत बुद्धि लगा करके रुपया दौलत ठगना नहीं चाहिए, ये सब पाप है। किसी को चकमा दे करके 2 लाख 5 लाख 10 लाख ठग लिया, वो मर रहा है आपके पीछे, रोज दरवाजे पर पैसा मांगने के लिए आता है, या आपको कोई गमे नहीं है, तो आपके जीवन में ईमानदारी कहां है? एक आदमी आया रुपया मांगने के लिए, कहा भाई साहब मेरा 10,000 रुपया लिए थे 6 महीना पहले, दे दीजिए। कहा कल आइएगा। जब कल आया तो वो आदमी आंगन में था, उसका बेटा था, छोटा बेटा दरवाजे पर, उसका उम्र था 6 बरस। वो आदमी आए, वो बच्चा से बोलता है पापा जी कहाँ है? कहा रुकिए आंगन में देखने दीजिए। गया तो आंगन में था उसका पापा। कहा पापा जी नरेश चचा आए हैं, रुपया आपसे मांग रहे हैं। तो उसका पापा जी ने कहा कि जाओ कह देना कि पापा जी घर में नहीं है। वो लड़का आए, कहा चाचा जी पापा जी बोले हैं कि जाओ कह देना कि घर में नहीं है। अब वो सुन रहा था खिड़की से, उसका बाप, वो तो लाज के मारे बेचारा चला गया। जब चला गया तब वो लड़का बीच में आंगन में चला गया। बाप घर से निकला, उसको पकड़ लिया बांह, 3 थप्पड़ मारा गाल में। कहा पागल कहीं का, तुमको क्या बोले थे, तू क्या बोल दिया जाकर के? कहा बाबूजी आप ही तो बोले थे जाओ कह देना बाबूजी घर में नहीं है, तो हम तो सच्चे बोले हैं। कहा रे वंश के कुल्हाड़ी, फिर 3 थप्पड़ दिया। कहा तुमको झूठ बोलने के लिए नहीं आता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए तुमको है, लेकिन किंतु परंतु लगा देता। कहा आपके जैसा बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटा को झूठ बोलने के लिए सिखाते हैं। अब पड़ोसी से लड़ाई हुआ है, 2 घर 3 घर छोड़ करके लड़ाई हुआ है, छोटे छोटे बच्चे को कहते हैं जाओ न सुनना देखना, हमरे बारे में बोले जे कुछ। अब वो बच्चा को निंदा शिकायत सुना रहे हैं। वो बच्चा सदाचारी बनेगा, वो बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, उसको आप निंदकी बना रहे हैं, उसके भीतर आप कला पोत रहे हैं। इसलिए अपने बच्चे के भविष्य को खराब न करें, बच्चा को सदाचारी बनाइए, शिष्टाचार में रखिए, चरित्रवान बनाइए, विद्वान बनाइए, अफसर बनाइए, बहुत बड़ा राजनेता बनाइए, तब ना आपकी बलिहारी है। आपका बच्चा है वह चोर चंडाल लुच्चा लबड़ा जो हो सो हो बन गया समाज में, तो आपका आगे पीढ़ी जो है वह गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा गया, रिजल्ट गड़बड़ा गया। कितनों धन दौलत है पानी की तरह बह जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि ईमानदारी को न छोड़ो। मैंने कहा अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, वो चाय बेचते थे। एक बूढ़ी माँ आती है चाय पीने के लिए, चाय का दाम था 5 रुपया, बूढ़ी माँ दिया 10 रुपया। दुकान में भीड़ थी, रुपया नहीं लौटा पाए अब्राहम लिंकन। बूढ़ी भी स्मरण से गिर गई, वो भी रुपया नहीं ली, घर चल दी, चाय पी ली बूढ़ी माँ। जब घर गई है तब दिमाग में आया, ओ रुपया तो दुकाने में छूट गया, नहीं ले पाए। अब्राहम लिंकन जब बैठे हैं शाम में, जब शाम में बैठे हैं, डायरी बही लिया तो देखते हैं 5 रुपया फाजिल,
ये तो नहीं आमदनी वाला है, नहीं पूंजी वाला है, ये टका जपाल है मेरे लिए। देखिए, इंसान आदमी किसी का 1 रुपया भी नहीं लेता है, गिरा हुआ है तो है। किसी का हीरा है तो उसका अपना है, उसका दरवाजे पर है, उसके घर में है। इसलिए आपकी ईमानदारी तब भ्रष्ट हो जाता है जब आपके अंदर में लोभ आ जाता है, तब ईमानदारी गड़बड़ा जाता है, तब सत्य गड़बड़ा जाता है। अब्राहम लिंकन स्मरण में गए, स्मरण करते करते आया ख्याल, ओ बूढ़ी आई थी, चाय पी ली थी और चली गई हड़बड़ा करके। लिंकन जी जानते थे बूढ़ी को। सुबह स्नान किए, कर्म पूजा करके उसके बाद चले गए बूढ़ी के दरवाजे पर। कहा, माँ जी प्रणाम करता हूं, ये लिंकन का घर में आपका 5 रुपया था, भर रात नींद नहीं आया हमको कि किसका हम 5 रुपया ज्यादा रख लिए हैं। माँ जी आपका रुपया है, ले लीजिए। बोलिए, आपको विपत्ति पड़ा, बेटा बीमार था, आप बीमार थे, बहू बीमार हो गई, कोई जब पैसा दे दिया, आपको भला कर दिया, वो भला आदमी आपको भला कर दिया, जब पैसा मांगने जाता है तो आप लाठी लेके दौड़ते हैं। ईमानदारी है? इसलिए संत कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंसान को इंसानियत नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ छूट जाए, ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अमृत पिलाने से क्या फायदा, प्यासे को पानी दीजिए, समय पर दीजिए, हैं? अब बाद में आप कितनों कुछ कर दीजिए, नहीं, समय पर यदि भूख है भोजन दे दिए तो सबसे बड़ा उपकार कर दिए हैं। समय पर प्यास लगी है, 1 गिलास जल दे दिए तो आप बहुत बड़ा उपकार किए। समय पर नहीं दिया, बाद में अमृत ठूस रहे हैं तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। तो अब्राहम लिंकन 5 रुपया दिया और घर चल दिया प्रणाम करके। बूढ़ी का बेटा रुको, माथा पर हाथ दिया, कहा जाओ। यही ईमानदारी तुमको बहुत बड़ा स्टेज पर चढ़ा देगा। धीरे धीरे राजनेता बन गया, बनते बनते अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, अमेरिका जैसा देश का। बोलिए, एक चाय बेचने वाला अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति बना अब्राहम लिंकन। चाय बेचने वाले हमारे नरेंद्र मोदी केतली में चाय लेकर के ट्रेन में बेचते थे, उसकी जीवनी में है, मोदी सरकार की जीवनी में। और आज प्रधानमंत्री बने हैं देश का, 1 बार नहीं, दूसरे बार नहीं, तीसरे बार भी बन सकता है, क्योंकि उसका ईमानदारी, उसका कर्तव्य जो है देश के प्रति समर्पित है मोदी जी का। इसलिए संत कहते हैं कि ईमानदारी मत खो, ईमानदारी बहुत बड़ा चीज है।